जय हिंद दोस्तों। आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आज हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन के क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन एक एक क्वेश्चन देखते हैं, ठीक। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। 20 क्वेश्चन देखेंगे। उस आइए सब लोग बहुत अच्छे से देखिएगा। चलिए एक बार सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है। सभी मित्रों के पास शेयर कर दीजिए। आइए देखिए क्वेश्चन आज का बहुत ही तगड़ा क्वेश्चन है, ठीक है। जहां भी दिक्कत हो आप लोग कमेंट्स करिएगा, ठीक। चलिए आप लोग कमेंट्स कर करके उत्तर बताइएगा, ठीक है। जिसमें का क्वेश्चन पूछा जाए उसका उत्तर आप लोग कमेंट्स करके बताइएगा। देखिए सबसे पहले क्या है, हम आज क्या पढ़ेंगे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और कांग्रेस अधिवेशन, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ेंगे, ठीक है। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए सबसे पहले पहला क्वेश्चन देखिएगा। पहला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, ठीक। वर्ष 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? वर्ष 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसके द्वारा की गई? आप लोग कमेंट्स करके बताइए। उत्तर देख लीजिए कौन कौन है। जॉर्ज जूले, बी में क्या है, ए ओ ह्यूम, सी बदरुद्दीन तैयब जी और डी महात्मा गांधी। चलिए कमेंट्स करके बताइए कौन सा उत्तर सही होगा, इसमें का कौन सा उत्तर सही होगा आप लोग बताइएगा। ये देखिए कौन सा होगा। वर्ष 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? किसके द्वारा की गई थी? ए ओ ह्यूम के द्वारा की गई थी। ए ओ ह्यूम के द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी। कब की गई थी? 1885 में, ठीक है। चलिए आइए दूसरा देखिए। दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम प्रथम अधिवेशन बम्बई में कब आयोजित किया गया था? देखिए क्या है हमारा ऑप्शन, देखिए क्या है। ए में क्या है, 28 दिसंबर 1883, बी 28 दिसंबर 1884, सी 28 दिसंबर 1885 और डी 18 दिसंबर 1885। चलिए इसको इसको कमेंट्स करके बताइए इसका उत्तर क्या होगा। चलिए आप लोग बताइए क्या होगा। देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन बम्बई में कब आयोजित किया गया था? कब आयोजित किया गया था? 28 दिसंबर 1885 को आयोजित किया गया था, ठीक है। चलिए देखिए उसके बाद आगे देखिए तीसरा नंबर, तीसरा क्वेश्चन देखिए क्या हमारा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? चलिए क्या था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय पूछ रहा है, ठीक है। कौन था? चलिए बताइए इसको। ए में क्या देखिए, लॉर्ड रिपन, बी लॉर्ड रीडिंग, सी लॉर्ड डफरिन और डी लॉर्ड माउंट बैटन। चलिए आप लोग इस कमेंट्स करके बताइए तीसरे का उत्तर क्या होगा हमारा। कमेंट करके बताइए तीसरे का उत्तर क्या होगा। देखिए तीसरे का हमारा उत्तर क्या होगा, देखिए क्या होगा, सी होगा। क्या होगा? लॉर्ड डफरिन। क्या पूछ रहा था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? कौन था? लॉर्ड डफरिन। चलिए चौथा क्वेश्चन देखिए, चौथा का उत्तर बताइए आप लोग। एक बार पढ़िए कमेंट्स करके बताइएगा। क्या है? लाल बाल और पाल त्रिगुट का कौन सा नेता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बना था? मतलब कि लाल बाल और पाल त्रिगुट का कौन सा नेता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बना था? देखिए ए में क्या है, ए है हमारा मौलाना अब्दुल कलाम, बी पुरुषोत्तम दास टंडन, सी लाला लाजपत राय, डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चलिए इसका उत्तर आप लोग कमेंट करके बताइए। बताइए इसका उत्तर क्या होगा, चौथे का उत्तर क्या होगा बताइएगा। ये सब क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हमेशा आपको पेपर में कहीं ना कहीं मिल जाएगा, ठीक। चलिए बताइए इसका उत्तर क्या होगा। क्या है? लाल बाल और पाल त्रिगुट का कौन सा नेता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बना था? कौन बना था? लाला लाजपत राय, सी। इसका उत्तर क्या होगा? सी, ठीक है। चलिए देखिए पांचवा हमारा क्या दिया हुआ है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? क्या पूछ रहा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? चलिए इसका देखिए ऑप्शन, ए है सुभाष चंद्र बोस, बी मौलाना अबुल कलाम, सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डी व्योमेश चंद्र बनर्जी। चलिए इसको कमेंट करके बताइए। पांचवे का उत्तर आप लोग कमेंट करके बताइए क्या होगा, बताइएगा। चलिए देखिए क्या है, क्या पूछ रहा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन? बहुत इंपॉर्टेंट है ये, हमेशा पेपर में किसी भी कंपटीशन पेपर होगा उसमें जरूर पूछ लिया जाता है। क्या होगा हमारा? व्योमेश चंद्र बनर्जी। डी नंबर कौन सा सही है? डी व्योमेश चंद्र बनर्जी। चलिए 6 नंबर देखिए। 6 नंबर हमारा क्या है, देखिए स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? देखिए स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? पहले में क्या पूछे, पांचवें में क्या पूछा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे?
कौन थे? योगेश चंद्र बनर्जी थे। और यहाँ छठवें पूछा है स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? चलिए देखिए, ए है सुरेंद्र नाथ बनर्जी, बी डॉक्टर राज बिहारी बोस, सी भूपेंद्र नाथ बसु, डी आचार्य जी बी कृपलानी। चलिए आप लोग कमेंट करके बताइए, छठवें का उत्तर बताइए क्या होगा। छठवें का उत्तर आप लोग कमेंट करके बताइएगा क्या होगा। चलिए देखिए क्या होगा, छठवें का उत्तर क्या है। देखिए क्या पूछ रहा है, स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? कौन थे? डी नंबर। कौन सा सही होगा? डी आचार्य जी बी कृपलानी। ठीक, ये ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए इसके बाद देखिए सातवां 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 देखिए, कांग्रेस की स्थापना के संदर्भ में सेफ्टी वाल्व का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? यहाँ पूछ रहा है सेफ्टी वाल्व का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था कांग्रेस की स्थापना के समय। ए नंबर देखिए, ए नंबर में क्या है? सुरेंद्र नाथ बनर्जी, बी लाला लाजपत राय, सी गोपाल कृष्ण गोखले, डी दादा भाई नौरोजी। चलिए कमेंट करके बताइए इसका उत्तर क्या होगा। इसका उत्तर आप लोग बताइए। चलिए देखिए क्या होता है, कांग्रेस की स्थापना के समय संदर्भ में सेफ्टी वालों की सिद्धांत के द्वारा किसके द्वारा दिया गया? किसके द्वारा? लाला लाजपत राय। डी नंबर हमारा सही है। ठीक है, चलिए उसके बाद आठवां देखिए, आठवां में क्या है? लगातार 6 वर्ष तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? मतलब लगातार 6 वर्ष तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? देखिए, ए श्रीमती सरोजनी नायडू, बी बदरुद्दीन तैयबजी, सी मौलाना अबुल कलाम आजाद, डी गांधी जी। आप लोग कमेंट्स करके बताइए आठवें का उत्तर क्या होगा। आठवें का उत्तर बताइए क्या होगा। आठवें का उत्तर हमारा क्या होगा? क्या दिया हुआ है? लगातार 6 वर्ष तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? कौन थे? सी नंबर हमारा कौन सा होगा? सी नंबर। सी नंबर में क्या? मौलाना अबुल कलाम आजाद। ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको। चलो आगे देखिए, 9 नंबर। 9 नंबर में हमारा क्या है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने अभिव्यक्त किया था स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है? चलिए इसको बताइए। 9 नंबर में देखिए, ए नंबर क्या है हमारा? कलकत्ता अधिवेशन 1911 ईस्वी, बी नंबर लखनऊ अधिवेशन 1916 ईस्वी, सी लाहौर अधिवेशन 1909 ईस्वी, डी इनमें से कोई नहीं। चलिए 9 नंबर का उत्तर बताइए आप लोग कमेंट्स करके। 9 नंबर का उत्तर क्या होगा बताइए। 9 नंबर का उत्तर क्या होगा हमारा? 9 नंबर का देखिए क्या पूछा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने अभिव्यक्त किया था स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार? किसमें? लखनऊ अधिवेशन 1916 ईस्वी। डी नंबर हमारा सही होगा। ठीक है, लखनऊ अधिवेशन 1916 ईस्वी। ठीक, चलिए 10 नंबर। चलिए 10 नंबर देखिए क्या है। 10 नंबर देखिए, किस अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के मध्य समझौता हुआ था? इसमें 10 नंबर हमारा पूछ रहा है, किस अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के मध्य समझौता हुआ? बताइए। ए नंबर देखिए क्या? लखनऊ अधिवेशन 1916 ईस्वी, बी मद्रास अधिवेशन 1927 ईस्वी, सी हमारा क्या है? कराची अधिवेशन 1913 ईस्वी, डी इनमें से कोई नहीं। चलिए 10 नंबर को बताइए कमेंट्स करके क्या होगा। 10 नंबर का उत्तर बताइए आप लोग। 10 नंबर का क्या होगा हमारा? देखिए क्या होगा, किस अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के मध्य समझौता हुआ? किस अधिवेशन में हुआ था? लखनऊ अधिवेशन 1916 ईस्वी। ए नंबर हमारा सही है इसमें। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ठीक, चलिए 11 नंबर। 11 हमारा क्या है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री, क्या पूछ रहा है? ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? ए नंबर में क्या है? विंस्टन चर्चिल, बी ग्लैडस्टोन, सी विलियम के केवेंडिश और डी रॉबर्ट। चलिए 11 नंबर का बताइए उत्तर, कमेंट करके बताइए क्या होगा। देखिए क्या पूछ रहा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री को पूछा है तो कौन थे हमारे? बताइए। विंस्टन कौन थे? आप लोग कमेंट्स कर बताइए कौन थे। बी नंबर कौन थे? ग्लैडस्टोन। जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के बाद ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हमारे कौन थे? ग्लैडस्टोन। बी नंबर सही है। ठीक है, चलिए उसके बाद देखते हैं 12 नंबर। देखिए 12 नंबर क्वेश्चन। 12 नंबर क्या है? किसके सुझाव पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस संघ का नाम बदलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस रखा गया था? चलिए बताइए। ए नंबर क्या है? व्योमेश चंद्र बनर्जी, बी दादा भाई नौरोजी, सी जवाहरलाल नेहरू, डी गांधी जी। चलिए 12 नंबर का कमेंट करके उत्तर बताइए आप लोग। कमेंट करके उत्तर बताइए 12 नंबर क्या होगा। क्या होगा बताइए। क्या दिया होगा? किसके सुझाव और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस संघ का नाम बदलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस रखा गया था? किसके सुझाव पर रखा गया था? डी नंबर हमारा सही है। कौन सा? दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर। ठीक है,
दादा भाई नौरोजी के सुझाव और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कांग्रेस का नाम रखा गया था। ठीक, चलिए 13 नंबर देखिए। 13 नंबर हमारा क्या है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन, कौन से दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? नंबर ए देखिए क्या है? डॉक्टर रासबिहारी घोष, बी दादा भाई नौरोजी, सी भूपेंद्र नाथ बसु, सी इनमें से कोई नहीं, डी इनमें से कोई नहीं। ठीक, ध्यान रखिएगा। चलिए बताइए 13 नंबर कमेंट करके उत्तर बताइए क्या होगा। आप लोग बताइए कमेंट करके क्या होगा, बताइए। क्या क्या है? तेर पूछा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? कौन सही होगा? बी नंबर। ठीक, कौन? दादा भाई नौरोजी। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए 14 नंबर। ये सारे क्वेश्चन जितने भी क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए 14 नंबर देखिएगा। 14 नंबर हमारा क्या कह रहा है? स्वराज को राष्ट्रीय मांग के रूप में सर्वप्रथम किसने रखा था? स्वराज को राष्ट्रीय मांग के रूप में सर्वप्रथम किसने रखा था? चलिए देखिए। ए गोपाल कृष्ण गोखले, बी मोतीलाल नेहरू, सी दादा भाई नौरोजी, डी महात्मा गांधी। चलिए बताइए, इनमें से 4 ऑप्शन है, चारों में से कौन सा सही है? चलिए बताइए, कमेंट्स करके बताइए आप लोग। चलिए देखिए क्या है? स्वराज को राष्ट्रीय मांग के रूप में सर्वप्रथम किसने रखा था? हमारा कौन सा होगा? सी नंबर, दादा भाई नौरोजी। ठीक है, चलिए नोट करते चलिएगा। ठीक, चलिए देखिए 15 नंबर। 15 नंबर क्या है हमारा? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन, कौन सा पहला अधिवेशन जो फैजपुर गांव 1937 में संपन्न हुआ था, इसकी अध्यक्षता किसने की थी? चलिए देखिए। ए में क्या है? महात्मा गांधी, बी जवाहरलाल नेहरू, सी आर दास, डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चलिए 15 नंबर कमेंट करके बताइए कौन सा सही होगा। 15 नंबर का उत्तर बताइए आप लोग। देखिए 15 नंबर का उत्तर कौन सा होगा, बताइए आप लोग कमेंट करके बताइएगा। उत्तर बताइए 15 नंबर। जी उत्तर बताइए 15 नंबर कौन सा? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन जो फैजपुर गांव 1937 में संपन्न हुआ था, इसकी अध्यक्षता किसने की थी? बताइए कौन सा सही होगा। कौन सा सही है? बी नंबर, जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, चलिए 16 नंबर देखिए। 16 नंबर हमारा क्या है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष जो सेशन के प्रारंभ में ही जेल चले गए थे। चलिए ए सी विजय राघवाचारी, बी सी आर दास, सी राज बिहारी बोस, डी गांधी जी। चलिए 16 नंबर का उत्तर बताइए आप लोग कमेंट करके, इसका क्या होगा? चलिए बताइए क्या होगा? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष जो सेशन के प्रारंभ में ही जेल चले गए थे, कौन गए थे? बताइए। बी, कौन सा सही होगा? बी सी आर दास। चलिए उसके बाद देखिए 17 नंबर। देखिए 17 नंबर। 17 नंबर हमारा क्या है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम निर्वाचित यूरोपीय अध्यक्ष कौन था? क्या पूछ रहा है? प्रथम निर्वाचित यूरोपीय अध्यक्ष कौन था? चलिए देखिए। ए नंबर क्या? अल्फ्रेड वेब, बी जॉर्ज यूले, सी एनिवर्सन, डी ए ओ नो। चलिए 17 नंबर कमेंट करके उत्तर बताइए। कमेंट्स करिए, बताइए कौन सा उत्तर सही होगा 17 नंबर में। देखिए कौन सा सही होगा। क्या पूछ रहा है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम निर्वाचित यूरोपीय अध्यक्ष कौन था? कौन सा सही होगा? बी। कौन सा सही होगा? डी जॉर्ज यूले। ठीक है, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब। ठीक, चलिए 18 नंबर देखिए। 18 नंबर क्या है? निम्न में से कांग्रेस के इस अधिवेशन में पहली बार गवर्नर की उपस्थिति हुई थी? देखिए देखिए 4 ऑप्शन है, चारों में कौन सा सही होगा? चलिए देखिए। ए कराची अधिवेशन 1913, बी मद्रास अधिवेशन 1914, सी लखनऊ अधिवेशन 1916, डी कोलकाता अधिवेशन 1911। चलिए 18 नंबर का बताइए आप लोग कमेंट्स करें। 18 का उत्तर बताइए कमेंट्स करें क्या होगा हमारा। चलिए देखिए 18 क्या होगा। क्या पूछ रहा है? निम्न में से कांग्रेस के इस अधिवेशन में पहली बार गवर्नर की उपस्थिति हुई थी, किसमें हुई थी? कौन सा सही होगा? बी नंबर, मद्रास अधिवेशन 1914 में। ठीक, चलिए 19 नंबर देखिए। 19 नंबर हमारा क्या है? भारतीय सिविल सेवा, क्या भारतीय सिविल सेवा की परीक्षा भारत में ही हो, ऐसी मांग कांग्रेस के किस अधिवेशन में की गई थी? भारतीय सिविल सेवा की परीक्षा भारत में ही हो, ठीक है, ऐसी मांग कांग्रेस के किस अधिवेशन में की गई थी? चलिए बताइए। ए नंबर है प्रथम प्रथम अधिवेशन 1885, बी द्वितीय अधिवेशन 1886, सी तृतीय अधिवेशन 1887, डी इनमें से कोई। चलिए कमेंट्स करो, बताइए इसका कौन सा होगा? 19 का कौन सा होगा बताइए। ए सही है, बी सही है, सी डी कौन सा सही है? आप लोग बताइए कौन सा होगा।
बी नंबर, कौन सा? बी, द्वितीय अधिवेशन 1986। चलिए उसके बाद देखिए 20 नंबर। ठीक, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ था? क्या? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ था? किसमें हुआ था? ए नंबर देखिए रामगढ़ अधिवेशन 1940, बी नंबर देखिए वर्धा प्रस्ताव 1942, सी जयपुर अधिवेशन 1948, डी नासिक अधिवेशन 1950। चलिए 20 नंबर का कमेंट करके बताइए, 20 नंबर का उत्तर बताइए आप लोग कौन सा होगा। 20 नंबर का कमेंट करके उत्तर बताइएगा कौन सा उत्तर सही होगा। हमारा 20 नंबर देखिए कौन सा सही है, देखिए क्या है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ था? कौन सा सही होगा? बी, वर्धा प्रस्ताव 1942। ठीक है, हम लोगों ने 20 क्वेश्चन पूरा कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप लोग अच्छे से देखिए, जहाँ भी ना समझ में आप लोग कमेंट्स करके बताइएगा। ठीक है, अगर आज का वीडियो आपको कैसा लगा, अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, कमेंट्स करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट बार। जय